हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सासू माँ की सरकती हुई सत्ता। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्रेरणादायक कहानी है एक सास बहू के रिश्ते को लेकर। तो शुरू करते हैं। क्या बात हो गई अर्पित, क्यों बहस कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, ऐसे ही। अर्पित ने अपनी मम्मी को देखकर जल्दी से कहा। तुम बोलो दीपिका, क्या हो गया? जानकी जी ने अपनी बहू से पूछा। तब दीपिका ने कहा, मम्मी जी, आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर लगी है। मैंने इनसे कहा मुझे दिखाकर ले आओ, पर ये तो मुझे मना कर रहे हैं। तब अर्पित, तुम अभी की टिकट बुक करा दो, और अगर अभी की नहीं मिले तो जिस वक्त की मिले उस वक्त की बुक करा दो, जानकी जी ने अपने बेटे से कहा। अर्पित ने कहा, मम्मी, आपने दीपिका को बहुत बिगाड़ रखा है। आप हमेशा भूल जाती हैं कि दीपिका आपकी बहू है, बेटी नहीं। अर्पित ने अपनी मम्मी को याद दिलाकर कहा। तब जानकी जी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, तुझे जितना बोला है तू उतना कर। ठीक है मम्मी, अर्पित ने प्यार से अपनी माँ और पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं दीपिका खुशी से अपने सास के गले लग गई। वहीं जानकी जी को अंदर तक सुकून मिला था, दोनों को साथ में खुश देखकर। तभी जानकी जी ने कहा अपनी बहू से, मैं तुम्हारी दादी सास के पास अंदर जा रही हूँ, उनको दवा देने का समय हो गया है। और जैसे ही वे कमरे के अंदर गई तो जानकी जी की सास ने कहा, तुम्हारा दिल इतना अच्छा कैसे हो सकता है बहू? क्योंकि उन्होंने बाहर की सारी बातें अपने कमरे से सुन ली थी। तब जानकी जी ने कहा, माँ, मैं समझी नहीं। तब जानकी जी की सास ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया। मुझे लगता था तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी, इसलिए उससे तुम्हें दूर करने के लिए जो कर सकती थी मैंने वह सब किया। ये सब जानते हुए भी तुमने कभी भी मेरे बेटे को मेरे खिलाफ नहीं किया, और अब अपनी बहू को इतना प्यार कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिल नहीं करता जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम अपनी बहू के साथ करो। उनकी बातें सुनकर जानकी जी खामोशी से मुस्कुरा दी और बोली, नहीं माँ, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। और आप भी उसी बात को कितनी बार बोलेंगी? आपने जो किया उसका अफसोस, उसका पछतावा तो बहुत है ना आपको, बस यही मेरे लिए बहुत है। तो आप बताइए माँ जी, मैं ऐसे काम क्यों करूँ कि बाद में सारी ज़िंदगी अफसोस में ही गुजर जाए? आज मैं मेरी बहू को प्यार दूंगी तो कल को वह भी तो मुझे प्यार देगी और बाद में प्यार से याद करेगी। ये बोलकर जानकी जी कमरे से बाहर हॉल की तरफ आ गई। जानकी जी देखने में बहुत सुंदर थी, पर गरीब परिवार की बेटी थी, और 18 साल की उम्र में ही उनके लिए राजेश जी का रिश्ता आ गया, जो जानकी जी से 10 साल बड़े थे। जानकी जी तैयार नहीं थी, मगर उनके मम्मी पापा का कोई एतराज़ नहीं था। अच्छा खासा कमाने वाला लड़का, भला वह इस बात के लिए छोड़ देते कि उसकी उम्र ज़्यादा है? जानकी जी के मम्मी पापा ने जानकी जी को साफ साफ कह दिया था कि देख जानकी, हमारे जैसे गरीब परिवार के पास खुद रिश्ता आ गया है, ये बड़ी बात है, नहीं तो लाखों चने चबाने पड़ते हैं, तब जाकर लड़की का घर बसता है। देख बेटी, तू ऐसी कोई हरकत मत करना कि हम कहीं के मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। उनको अपना बनाकर ही रखना। और अपने मम्मी पापा के कहे हुए एक एक लफ्ज़ को जानकी जी ने अपने अंदर उतार लिया था। जानकी जी के ऊपर शादी से पहले ही राजेश जी उन पर फिदा थे, और दुल्हन के रूप में देखकर तो वे उनके दीवाने ही हो गए। राजेश जी बहुत ख्याल रखते थे जानकी जी का, और उनको बहुत प्यार देते। और राजेश जी का इतना प्यार पाकर जानकी जी भी सब भूलकर अपने घर वालों के दिलों में जगह बनाने के जतन करने लगी। शुरू में तो सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर बाद में जब उन्हें अपनी सत्ता सरकती हुई नजर आई तो उन्हें लगा उनके हाथ से उनका बेटा जा रहा है।
इसलिए तुरंत सासू माँ एक्शन में आई और जानकी जी और राजेश जी के बीच दूरियां लाने के जतन करने लगी। पर जानकी जी सब कुछ देख रही थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि जानकी जी के मायके वाले भी ऐसे नहीं थे कि वह कोई कदम उठाती तो उसका परिणाम अगर गलत निकलता तो वो लोग उनका साथ दे देते। इसलिए सब कुछ जानबूझकर खामोशी से सहना जानकी जी की मजबूरी हो गई थी। मगर उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि जब भी वह सास बनेगी तो अपनी बहू को कभी भी अपने बेटे से दूर नहीं करेगी, क्योंकि उनका मानना था ऐसा करने से तकलीफ तो बेटे को भी होगी ना, तो भला वे कैसे खुश रह सकती थी। और आज जानकी जी की सासू माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह बार बार जानकी जी से इस बात के लिए माफ़ी भी मांग रही थी। मगर अब तो गुजरा हुआ वक्त तो वापस आ नहीं सकता था और उनकी शर्मिंदगी जानकी जी के मन में लगे हुए जख्म को ख़त्म नहीं कर सकती थी। पर हाँ, वक्त सब कुछ भूलने में मदद कर सकता है और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। यह सोचकर ही जानकी जी रसोई में जाकर अपने घर के कामों में लग गई और आज अपनी बहू को खुश करने के लिए उसकी पसंद की पाव भाजी बनाकर रखनी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकी जी की कहानी? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव बताइएगा।